नमस्कार दोस्तों। केन्स टेक्नोलॉजी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। स्टॉक ने 7700 का लेवल टच किया था और वहां से गिरकर 3600 लेवल पे आ गया। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50% ड्रॉप। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, और अगर आप बाहर से एनालाइज कर रहे हो तो कंफ्यूजन होगी कि ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। आज हम केन्स को प्रॉपर्ली डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या एक्चुअली बिजनेस में गड़बड़ है या सिर्फ वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। कंपनी ओवरव्यू। केन्स को अगर सिंपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी समझें तो इनकम्प्लीट पिक्चर होगी। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज करते हैं, लेकिन सिर्फ असेंबली नहीं करते, डिजाइन भी करते हैं, और इस बिजनेस को बोलते हैं ईएसडीएम। सो केन्स इज एन ईएसडीएम कंपनी। यहाँ पे डिफरेंस है डिक्सन और केन्स में। जो आपकी डिक्सन कंपनी थी वो सिर्फ असेंबली करती थी, पर केन्स जो है वो सिर्फ असेंबली नहीं कर रही है, वो असेंबली के साथ डिजाइन भी कर रही है। तो प्लस डिजाइन आ जाता है। और इस तरह की कंपनीज को, तो डिक्सन वॉज योर ईएमएस कंपनी, और केन्स जो है वो है ईएसडीएम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई कंपनी ऑटोमोबाइल मेकर हो या एरोस्पेस फर्म हो, उनको अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए तो वो केन्स के पास आती है और उन्हें बोलती है हमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको डिजाइन करो, उसका प्रोटोटाइप बनाओ, टेस्ट करो और फिर मास मैन्युफैक्चरिंग करो। तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस है ये केन्स का काम है। सो सबसे पहले क्लाइंट जो भी उन्हें प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलेगा, केन्स उसको डिजाइन करेगी। डिजाइन करने के बाद उसका एक पहले प्रोटोटाइप बनता है, मतलब सैंपल। उसकी टेस्टिंग भी केन्स का काम है, और अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए तो फिर मास मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर डिक्सन की बात करें तो डिक्सन सिर्फ ये काम कर रही है, मास मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली। की एरियाज ऑपरेशंस की बात करें तो ईवी सेक्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम केन्स देखता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब आपकी बैटरी से मोटर तक पावर जो कंपोनेंट्स डिलीवर करते हैं वो केन्स बनाता है। रेलवेज के लिए सिग्नलिंग सिस्टम जैसे कि कवच, जो ट्रेन कोलिजन्स को रोकता है, और एरोस्पेस और डिफेंस दोनों में क्रिटिकल सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम का काम करता है। पर अभी ये जो मैंने आपको सब बताया ईएसडीएम वाला काम जो है, ये सब एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन असली इंटरेस्ट जो मार्केट में है वो सेमीकंडक्टर पाइवॉट की वजह से आ रहा है। केन्स गुजरात में एक ओसैट फैक्ट्री डाल रहा है। ओसैट मतलब आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। जब चिप डिजाइन होती है तो वो रॉ वेफर की फॉर्म में होती है। तो फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल ने कुछ अपना आईफोन का चिप डिजाइन किया, वो कैलिफोर्निया में हुआ, वो रॉ वेफर की फॉर्म में होगा। लेकिन उस डिजाइन से यूजेबल चिप बनाना, पैकेज करना और फिर टेस्ट करना, ये हाई मार्जिन और हाई टेक बिजनेस है। और ये काम जो है वो केन्स करता है। वेफर टू एक्चुअल चिप करता नहीं है, एक्चुअली फ्यूचर में करना चाहता है, तो उसके ये काम ओसैट के अंडर आता है। और केन्स जो है ओसैट फैक्ट्री गुजरात में अभी बिल्ड कर रहा है। तो ये अभी फ्यूचर है, प्रेजेंट नहीं। ओसैट प्लांट कमीशनिंग होनी बाकी है, उसके बाद रेवेन्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, वो भी फ्यूचर में शुरू होगा। लेकिन अगर ये सब सक्सेसफुल हो जाता है तो कंसेप्चुअली केन्स सर्किट बोर्ड्स बनाने वाली कंपनी से चिप बनाने वाली कंपनी बन सकती है। अब अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो पहला है मार्केट पोजीशन। टॉप टायर प्लेयर है मार्केट में, इसकी पोजीशन नंबर 1 है इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो इसका इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया है। रेवेन्यू जो है वो 36% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। तो बिजनेस कोई स्लो डाउन नहीं हो रहा। दो अच्छी न्यूज आई है रिसेंटली। एक यूएस इंडिया ट्रेड डील। तो यूएस इंडिया ट्रेड डील में टैरिफ्स रिड्यूस हुए हैं इंडियन गुड्स पे। थ्रेटिकली ये ईएमएस एक्सपोर्टर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। दो, बजट 2026 में एक्सपेक्टेशंस हैं कि पीएलआई स्कीम्स एक्सटेंड होंगी। 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक वो इंक्रीज कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये भी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, इसमें गवर्नमेंट की हेल्प और सब्सिडी मिलती है। तो पीएलआई एक्सटेंशन इज अगेन वन अदर पॉजिटिव न्यूज। और लास्ट जो इसका रियलिटी चेक है इज द ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक इसकी बहुत स्ट्रांग है, 9,000 करोड़ प्लस हो गई है। तो अगर रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात करें तो ऑर्डर बुक जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसका मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी एक्चुअली इंप्रूव हुई है, अच्छी है। टेक्निकल पिक्चर चार्ट्स क्या कहते हैं? देखो, टेक्निकली देखा जाए तो हमें पता है कि स्टॉक जो है वो करेक्शन फेज में है। ये अपने पीक 7700 से 50%, लगभग 50% गिरकर ये 3600 के आसपास आ गया। 3700-3800 की रेंज में स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जैसे कि आरएसआई, अगर आप वो चेक करेंगे तो यू विल कम टू नो दैट इट इज इन ए ओवरसोल्ड टेरिटरी। ओवरसोल्ड टेरिटरी क्या होता है?
मतलब पैनिक सेलिंग का फेज है। तो जब भी लोग पैनिक सेलिंग करते हैं तो वो ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है स्टॉक। तो अभी थोड़ा स्टेबलाइजेशन आ रहा है, बट ट्रेंड अभी डेफिनेटली बुलिश नहीं बन पाया है। की लेवल्स की बात करें तो जो सपोर्ट है वो 3300 से 3500 के बीच में दिखा रहा है। सपोर्ट मतलब जहां बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहां पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, दे लुक फॉर बाइंग ऑप्शन। तो ये साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि 50% का करेक्शन आ चुका है। अगर ये लेवल भी टूट गया तो टेक्निकली और वीकनेस आ सकती है। रेजिस्टेंस 4200 का है, जहां सेलर्स एक्टिव होंगे। तो जिन बायर्स ने सपोर्ट लेवल पे 3300 से 3500 पे बाय किया था, वो 5 से 10% का प्रॉफिट कमाकर 4200 के लेवल पर सेल करेंगे। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। स्टॉक को ये लेवल 4200 का जो लेवल है सस्टेनेबली क्रॉस करना पड़ेगा टू सिग्नल दैट द वर्स्ट इज ओवर। तो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यू हैव टू चेक दिस पॉइंट। अगर ये 4200 को क्रॉस कर देता है, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन एंटर दिस स्टॉक। एक बात याद रखनी चाहिए आपको कि स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत हाई है। 5 से 7% इसका डेली अप डाउन चलता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो इस डेली स्विंग से परेशान होने की नीड नहीं है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल एनालिसिस, नंबर्स क्या कहते हैं, रेशियोज। सो केन्स का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये हाई मिक्स लो वॉल्यूम सेगमेंट में काम करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल बिजनेस है। तो कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मार्जिन बहुत हाई होता है। ये कॉमोटाइज्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से बेटर है। मतलब डिक्सन की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिक्सन जो था आपका, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन मॉडल पे काम करता है। मतलब उसको अपना प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत सारे यूनिट्स, लैक्स ऑफ यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके उसको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हर एक यूनिट पे उसका मार्जिन जो है बहुत लो है। यहाँ पे केन्स जो है वो डिफर करता है। उसका बिजनेस मॉडल है कि वो कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के प्रोजेक्ट्स बनाता है जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब कम वॉल्यूम पे भी ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। नेक्स्ट इज योर वैल्यूएशन। ये समझना जरूरी है। देखो, पीक था इसका 7700। उस टाइम पे इसका जो पीई लेवल था वो था 100x, मतलब कंपनी की अर्निंग्स का 100 गुना प्राइस। ये ऑब्जेक्टिवली बहुत एक्सपेंसिव था। मार्केट उसमें फ्यूचर सेमीकंडक्टर पोटेंशियल ऑलरेडी प्राइस कर रहा था, जो अभी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाया है, जिसकी अभी फैक्ट्री या प्लांट अंडर डेवलपमेंट है। उसके बाद ये गिर के 3600 के लेवल पे आया, तब भी इसका जो पीई है वो 50 टू 60x है। स्टिल एक्सपेंसिव है बाय ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स, बट कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। अगर आप बिलीव करते हो कि सेमीकंडक्टर ट्रांजिशन रियल है, 2-3 साल में मटेरियलाइज होगा, तो ये वैल्यूएशन जो है डिफेंसिबल हो सकता है। पर अगर आपको इंडिया के सेमीकंडक्टर थीम पे डाउट है तो अभी भी एक्सपेंसिव लग सकता है। ऑनेस्टली अगर बात करी जाए तो वैल्यूएशन करेक्शन हेल्दी था। 100x कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। 50 to 60x is still premium, but it is in the rational zone. डेट की बात करें तो केन्स हैवी कैपेक्स कर रहा है, मतलब न्यू प्लांट बना रहा है। तो न्यू प्लांट के लिए उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसे कैपेक्स बोलते हैं, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है। केन्स लोन ले रहा है, बट ये गुड कैपेक्स में आता है, गुड डेट में आता है। दिस गुड डेट फ्यूज ग्रोथ इनटू अ क्रिटिकल सेक्टर। तो जब कोई नया प्लांट या नई इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया जाता है, उसको गुड डेट की बोला जाता है, बिकॉज उससे फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ होगी, तो डेप्थ भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी आएगा। दूसरा जो कैपेक्स होता है, ये समझना जरूरी है, जो सो दिस इज योर गुड डेट, और जिसमें ग्रोथ कैपेक्स आता है। कुछ कंपनीज लोन लेती हैं अपनी ऑलरेडी जो उनकी एसेट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। मतलब वो खुद इतना कैश, इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही हैं कि अपनी ऑलरेडी एसेट्स को, मशीनरी को, प्लांट्स को मेंटेन कर पाए, तो वो लोन लेते हैं मेंटेनेंस के लिए। उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैपेक्स। तो ये जो मेंटेनेंस कैपेक्स होता है, ये बैड डेट में आता है। तो यू नीड टू लुक फॉर द कंपनीज कि कौन गुड डेप्थ कैटेगरी में आ रही है और कौन सी बैड डेट में। केन्स की बात करें तो केन्स इज ए गुड डेट एज प्रेजेंट। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रेशर जरूर होगा, बट लॉन्ग टर्म लेंस से देखो तो ये नेसेसरी इन्वेस्टमेंट है कैटेगरी शिफ्ट के लिए। हाउ विल आई क्लासिफाई दिस स्टॉक? सो आई विल क्लासिफाई इट एज अ अल्फा जनरेटर। अल्फा जनरेटर मतलब ये बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है ओवर द इयर्स। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? पहला, स्ट्रक्चरल टेलविंड। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है सेमीकंडक्टर बिजनेस में, जो मल्टी ईयर वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है।
reflecting a long-term industry trend than the short-term gains. दूसरा, रोबूस्ट ऑर्डर बुक। इसकी ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 9,000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है, मतलब क्लियर अर्निंग विजिबिलिटी है 2-3 साल के लिए। अगर एग्जीक्यूशन स्टेबल रहा, डिलेज ना हुए, तो ये बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। थर्ड इज द करेक्शन अपॉर्चुनिटी। देखिए, दिस इज वेरी फंडामेंटल कि करंट 50% करेक्शन जो है, इट ऑफर्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस ड्यूरिंग ए टेम्परेरी क्राइसिस। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की बात करें, करना क्या चाहिए, तो प्रैक्टिकली आपके लिए क्या रेलेवेंट है, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम हॉरिजॉन। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें 1 से 4 हफ्ते के लिए, तो ओवरसोल्ड बाउंस का अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई स्टॉक ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ जाता है, तो उसमें एक बाउंस रैली के चांसेस होते हैं। स्टॉक 3300 तक गया था। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 36-3700 के आसपास है, और ये एक बाउंस रैली इसकी बनेगी। टारगेट है 41 से 4200। इसको रिलीफ रैली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 3250 पे। दिस इज ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो फ्लोर इज गोन और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। ये हाई रिस्क ट्रेड है, इसलिए बिगिनर्स के लिए सुटेबल नहीं। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट दिख रहे हैं। Q4 रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसमें ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन दिखेगा। गुजरात प्लांट के अपडेट्स हैं वो बताए जाएंगे, और यूएस जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील हुई है उसका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है वो विजिबल होगा। तो ये 3 पॉजिटिव साइंस हैं। रियलिस्टिकली आई वुड से टारगेट इज इन अबाउट 3 to 6 months, नेक्स्ट 6 months 4800 to 5000। लेकिन ये गारंटीड नहीं है, पॉसिबिलिटी है। एलोकेशन में कॉशियस रहिए, 5 से 10% से ज़्यादा मत लगाइएगा पोर्टफोलियो का। और अगर 5000 से को लेवल को क्रॉस करने में ये स्ट्रगल करता है आफ्टर Q4 पोस्ट अर्निंग्स, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और निकल जाइए। लॉन्ग टर्म थीसिस फंडामेंटली इंटरेस्टिंग है। देखो, इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एंट्री कर रहा है। ये डिकेड्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, और केन्स उस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहा है। ओसेट बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाता है, ओसेट रेवेन्यू मेटेरियलाइज होगा, वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो जस्टिफाई हो सकता है, और 18 to 24 मंथ्स में ये ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। अगर, अब यहाँ अगर इंपॉर्टेंट है, प्लांट कमीशनिंग ऑन टाइम हो, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन सक्सेसफुल हो, और रेवेन्यू रैंप अप विजिबल हो। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। जो नया प्लांट है वो टाइम पे होना चाहिए, तो ये कस्टमर्स मिलने चाहिए ओसैट बिजनेस के लिए, और रेवेन्यू रैंप अप विजिबल हो, मतलब प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन में डिले नहीं होना चाहिए ताकि रेवेन्यू दिखे। तो ये जो एग्जीक्यूशन रिस्क है ये रियल है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, डिलेज हो सकते हैं, टेक्निकल चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? स्टैगर्ड बाइंग या सिप से भी बेटर आई वुड से स्टैगर्ड बाइंग। आप जितना ओवरऑल इस स्टॉक में लगाना चाहते हैं उसके 30% आप अभी ले लीजिए। 50% ड्रॉप आया हुआ है ऑलरेडी। देन वेट फॉर द Q4 रिजल्ट्स, और अगर पॉजिटिव माइलस्टोन्स अचीव होते हैं तो ग्रेजुअली और ऐड करते रहिए। ये अप्रोच रिस्क मैनेज करती है वाइल कीपिंग यू इन्वेस्टेड इन दिस थीसिस। ऑनेस्टली बात करें तो कुछ जेन्युइन रिस्क हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते। We have already discussed that, but once again, first is the execution risk. सेमीकंडक्टर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, और उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन में भी टाइम लगता है, तो डिलेज हो सकते हैं। अगर प्लांट कमीशनिंग सब्सटेंशियली डिलेड हुई या इनिशियल यील्ड्स पुअर रहे, तो स्टॉक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इज योर वैल्यूएशन ट्रैप। तो ग्रोथ जो है वो फॉल नहीं होनी चाहिए। 3600 प्राइस पे भी इसका पी जो है वो 50 to 60 टाइम्स है। अगर ग्रोथ प्रोजेक्शंस मीट नहीं होती, अब वो चाहे एग्जिस्टिंग ईएमएस बिजनेस में स्लो डाउन हो या जो फ्यूचर का सेमीकंडक्टर है बिजनेस, उसको रैंप अप होने में टाइम लगे, तो वैल्यूएशन और कंप्रेस हो सकती है, और फिर स्टॉक जो है वो फर्दर गिर के 2500 से 3000 की रेंज में आ सकता है। ग्रोथ जो है वो 20% से कम पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्टर सेंटिमेंट। अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो देखिए, एंटायर ईएमएस ईएसडीएम जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सेक्टर है, वो पूरा सेक्टर ही करेक्शन फेज में चल रहा है। डिक्सन, एम्बर, सिरमा सभी करेक्ट हुए हैं। अगर सेक्टर सेंटिमेंट वीक रहा तो केन्स भी स्ट्रगल करेगा रिगार्डलेस ऑफ कंपनी स्पेसिफिक प्रोग्रेस। तो क्लियरली ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाई पोटेंशियल है बट कॉरेस्पॉन्डिंगली हाई रिस्क भी है। समरी, पॉजिटिव्स आर वेरी गुड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंटरिंग द मैसिव सेमीकंडक्टर
चिप पैकेजिंग मार्केट, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी उन्होंने अनाउंस किया है कि पीएलआई स्कीम्स हम बढ़ाएंगे और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है। कॉन्स इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल स्टॉक मार्केट है, तो 5 से 10% अप डाउन चलता रहता है। तो शॉर्ट टर्म में यू विल हैव टू वरी, बट लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर कर सकते हैं। स्टिल एक्सपेंसिव रिलेटेड टू करंट प्रॉफिट्स, तो 50 से 60 एक्स पीई है। हैवी इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैक्ट्रीज है, जो शॉर्ट टर्म में कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने बताया, टिल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो और रेवेन्यू बनना जरूरी हो। बॉटम लाइन, द बबल हैज बर्स्ट, विच इज अ गुड न्यूज। किसी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो बहुत ही हाई पीई पे हो, अगर वो क्रैश कर जाता है 50%, तो ये गुड न्यूज है। स्टॉक इज नाउ एट अ बायबल लेवल। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो हमें मिलती है, इसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या होता है? देखिए, वैल्यूएशन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स के साथ अलाइन होती हैं। जब स्टॉक 100 पीएक्स पे था, वो अनसस्टेनेबल था, करेक्शन होना ही था और वो हुआ। ये बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन प्रॉब्लम थी, जो कि करेक्शन के बाद अब कुछ बेटर हो गई है। व्हाट टू मॉनिटर? अगर आप इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो कुछ स्पेसिफिक थिंग्स हैं जो ट्रैक करना आप। न्यू प्लांट के अपडेट्स, वो इनके क्वार्टरली अपडेट्स में या ये कंपनी अनाउंसमेंट्स में आएंगी, तो आप उसके ऊपर गौर करना कि कमीशनिंग टाइमलाइन क्या है, फर्स्ट प्रोडक्शन कब शुरू होगा, इनिशियल कस्टमर्स कौन है। देन इज क्वार्टरली मार्जिन्स, जैसे मैंने बताया ग्रोथ गिरनी नहीं चाहिए, तो 15% प्लस जो है इसका एबिटा मार्जिन होना चाहिए, ये आप नोटिस करेंगे। थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ऑब्जर्व करिए किस लेवल पे एफ और डी जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर वो 3600 के आसपास एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। ये मैट्रिक्स कलेक्टिवली बताएंगे कि कंपनी की ट्रेजेक्टरी राइट डायरेक्शन में है या नहीं। सो कमेंट्स में बताइए आप केन्स के सेमीकंडक्टर थीसिस के बारे में क्या सोचते हो। बिलीवेबल लगता है या ओवर हाइप लगता है आपको? अगर वीडियो यूजफुल लगा, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो थॉटफुल स्टॉक डिस्कशंस के लिए, और इंपॉर्टेंटली अपना खुद का रिसर्च करो बिफोर इन्वेस्टिंग। ये एजुकेशनल कंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं। टेक केयर, इन्वेस्ट थॉरली।